एसआरएफ के चार्ट्स पर आपकी राय क्या, एसआरएफ इनफैक्ट फंडामेंटली आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, देखिए एसआरएफ की बात करें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें देख रहे हैं। और अगर आप देखो तो उनका और एग्रोकेमिकल में भी एक पोर्शन है, तो वहाँ भी वो काफ़ी हद तक एक्सपांशन कर रहे हैं। आई थिंक 250 करोड़ का वो दहेज फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो वो इंडोर में भी नेक्स्ट 2 साल में वो नए प्लांट्स ला रहे हैं। प्लस फार्मा इंटरमीडिएट में भी वो आगे जाके एंटर करने वाला है। तो वो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं। जिस तरह की पैट की बात करें तो उनमें अच्छा खासा हमने लास्ट टाइम जंप भी देखा था और परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है ओवरऑल, ऐसा खराब नहीं। लेकिन वो ऑफकोर्स केमिकल सेक्टर हमें पता है ना कि काफ़ी एग्रोकेमिकल में ज़्यादा तेज़ी है कंपेयर टू स्पेशलिटी एंड ऑल दैट। लेकिन जिस तरह का एसआरएफ का परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन का वो लोग ट्राई करें। मैनेजमेंट की जो कॉमेंट भी थी कि उन्होंने बोला कि हम लोग अभी एक्सपेंशन में ज़्यादा फोकस करें। जिस तरह से ये आज की न्यूज़ देखी और मैंने जो कुछ बोले, तो आगे जाके उनको कैपेक्स है तो, लेकिन हाँ एक तरह से मार्जिन थोड़ा प्रेशर में रहेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ से मुझे फ्लोरोकेमिकल और वहाँ सब जहाँ उनका अच्छा खासा सेगमेंट है उसमें भी प्राइसिंग स्ट्रांग लग रही है और एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा यहाँ से। तो जब मैं ये देखता हूँ कि नो इस तरह सा जो माहौल है एसआरएफ में और प्लस वैल्यूएशन भी देखूँ, आई थिंक एक स्टॉक अच्छे लेवल पे है। लेकिन एज ए सेल नहीं है, लेकिन यहाँ एक तरह की होल्ड की रेटिंग है मेरे एंड से। और क्योंकि उनका फ्यूचर से थोड़ा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ से काफ़ी अच्छा है और देख रहा हूँ एग्जीक्यूशन भी। सो मेरे अगर आपके पास स्टॉक है तो ये होल्ड करना चाहिए यहाँ से। आरईसी क्या लगता है तपन जी, यहां से अब चलेगा? जो सुस्ती थी शेयर में काफी समय से, क्या वो दूर होगी फिर से? जी अभिषेक जी, देखिए जब से ये रेट कट आया तो काफ़ी हद तक फोकस था कि पीएफसी आरईसी ना एक तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी एनबीएफसी एक तरह पावर सेक्टर में। लेकिन उस तरह से बढ़ा ही नहीं। उसके एक रीज़न था कि आप देखिए कि काफ़ी जैसे जेंसोल इंजीनियरिंग ईवी में डिफॉल्ट हुआ तो उसे इर्डा का भाग था। यहाँ भी एक तरह का फोकस आने लगा कि सोलर पैनल जो कंपनीज होती है ना, वहाँ बातें चल रही है कि वहाँ जाके देखो सभी कंपनी तो नहीं चली, कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट करेंगे। तो आरईसी पीएफसी जो इन्होंने दिया है रिन्यूएबल्स और वहाँ, तो वहाँ क्या एनपीए बढ़ेंगे, वो एक बड़ा मैटर रहता है 6 महीने 1 साल में। क्योंकि देखो लेफ्ट राइट सेंटर अभी ये सब प्लेयर्स आए तो इनको लोन भी दी गई है। तो आरईसी में मुझे ये लग रहा है कि ये हैंगओवर हमेशा रहेगा इवन फॉर इर्डा के लिए। इर्डा का देखिए आप किस तरह से रिजल्ट आया, लेकिन आरईसी कंपेरेटिवली इतना लेस एग्रेसिव है कंपेयर टू इर्डा। और आप देखो कल का रिजल्ट ठीक ठाक ही था। और जो डिसबर्समेंट गाइडेंस है वो बहुत अच्छा इनका, उन्होंने बोला है, जो मैनेजमेंट ने बोला है कि 30 to 35% का वो डिसबर्समेंट करने वाले। और बात करें कि जो स्प्रेड है अराउंड 2.9 से 3.7%, विच इज क्वाइट गुड। अगर बाकी सब में देखूं तो रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा रहा था। और आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक डेट टू इक्विटी हाई है, लेकिन वो ऑफकोर्स लोन देती है तो, लेकिन वहां भी वो काफी कंट्रोल किया। और ऑफकोर्स गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो वो बेनिफिट रहेगा। लेकिन अभी के लाइव में अगर ये मैं देखूं वैल्यूएशन वाइज, आई थिंक ये एक डिसेंट लेवल पे है। जैसे मैंने बोला कि वो एक मैं एनपीए पे हमेशा फोकस करूंगा, वहां बढ़ने, अदरवाइज यहाँ पे आई थिंक आप होल्ड भी कर सकते हो। ये लेवल अच्छा है होल्ड करने के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद करे। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं अलॉन्ग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली और वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।